पंजाब पुलिस में कांस्टेबलान की भर्ती आगाज हो रहा है। तैयारी शुरू कर दीजिए। क्या कितनी सीटें होंगी, क्या हम सब इसमें हो जाएंगे? सुना है 4000 सीटें हैं, सुना है 12000 सीटें हैं, सुना है 9000 सीटें हैं। कांस्टेबल की ऐड कब आएगी, कांस्टेबल हम कब भर्ती होंगे, बहुत से आपके सवाल और क्वेरीज। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन दबा के ऑल पे जरूर क्लिक कर लें ताकि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन और कंफर्म और पेड इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे मिलती रहे और आपका टाइम जाया ना हो। कहीं बिजी हैं, किसी क्लास में गए हैं, किसी एकेडमी यूनिवर्सिटी में गए हैं, तो वापस आके वो वीडियो देख लें। बेल का बटन दबा के ऑल पे जरूर क्लिक किया करें। अब सुन लें जी आपके सवालों के जवाब। व्हाट्सएप पे आके सवाल करते हो, व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन का सीधा नोट्स परचेजिंग नॉट एनी अदर डिस्कशन। प्लीज क्लियर सुन ले, हर वीडियो में बताता हूं आपको जवाब नहीं मिलेगा व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे सिर्फ और सिर्फ नोट्स लेने की बात करें। नोट्सों में हर चीज बताई गई है, आपके सवालों के जवाब भी दिए गए हैं। कांस्टेबलान की भर्ती 4000 नहीं है बेटे, कांस्टेबलान की भर्ती 4000 से भी ज्यादा है। नंबर वन, अब आप जरा गौर से सुनते जाएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना। ये भर्तियां इसी महीने में इंशाल्लाह ताला अनाउंस हो जाएंगी। अगर इस महीने में नहीं होती, मिसाल के तौर पर, तो इस वजह से गवर्नमेंट अगर किसी भी वजह से नहीं करती तो नेक्स्ट मंथ जनवरी में हो जाएंगी। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जो है, उनका ये इरादा है, उनका ये ख्वाहिश है, उनकी ये मर्जी है कि बहुत से लोगों को रोजगार दिया जाए, बहुत से लोगों को पुलिस जॉब्स दी जाए और पुलिस वालों को भी प्रमोट किया जाए। ये दो चीजें साथ साथ चल रही हैं, इसलिए आप लोगों को भर्ती में कोई इशू नहीं होना चाहिए। आप लोग सिर्फ और सिर्फ दिन रात तैयारी करें। जितनी चीजें आपको बिफोर टाइम बता रहा हूं, उतनी चीजें ही होंगी और कंफर्म होंगी इंशाल्लाह ताला। आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस करना है और चैनल के साथ टच रहना है। जिस दिन भी कोई कंफर्म खबर आ गई, उसी दिन कंफर्म वीडियो भी आ जाएगी। अब आ जाते हैं दूसरी बात। दूसरी बात बेटा ये है कि आप लोगों को कांस्टेबल पुलिस में भर्ती होना है, पुलिस में एएसआई भर्ती होना है, सब इंस्पेक्टर भर्ती होना है। इन तीनों जॉब्स पे आपकी सीट्स आ रही हैं। डिपार्टमेंट जो चीजें प्रमोट करता है अपने बंदों को, कांस्टेबलान को, हेड कांस्टेबलान, एएसआई साहबान को, वो अलग से सीटें होती हैं और जो सीटें जनरल पब्लिक के लिए होती हैं वो अलग से होती हैं। तो लिहाजा आप लोग दोनों तैयारी करें। जो डिपार्टमेंट के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी, और जो जनरल पब्लिक है वो भी, आप दोनों तैयारी करें। आपकी सीट्स आ रही हैं और बहुत ज्यादा सीट्स आ रही हैं, आप फिक्र ना करें। 4000 नहीं, 4000 से ज्यादा सीटें हैं इंशाल्लाह ताला। मेरे पास जब भी कोई कंफर्म पेड खबर आती है, आपके साथ जरूर शेयर करता हूं। व्हाट्सएप पे आके सवाल नहीं करने बेटे, बार बार बताता हूं। व्हाट्सएप पे आके सिर्फ और सिर्फ नोट्स लेने की बात करोगे। नोट्सों में मैंने हर चीज बताई हुई है, तमाम मुकम्मल तैयारी आपकी वहां से हो जाएगी। आपके पास बुक्स होती हैं, चीजें होती हैं, नोट्स होती हैं, आपको पता नहीं होता आपने करना क्या है, तैयारी कैसे करनी है। ठीक है जी, आपको लाइन ऑफ एक्शन का नहीं पता होता। ये सारी चीजें मैंने नोट्सों में बताई हैं और ये नोट्स थोड़े डिफरेंट इसीलिए हैं कि आपको गाइडलाइन दी गई है। इसीलिए आप अकेडमीज में जाते हो, टीचर्स के पास जाते हो कि आपको पता चल जाए कि मैंने करना क्या है, गाइडलाइन मिल जाए। मुझे सर गाइड कर दें जी, मुझे बता दें जी। तो यही सारी चीजें मैंने नोट्सों में बताई हुई हैं, इसलिए आप उनसे फायदा उठा सकते हो। यही सबसे बड़ा काम होता है कि आपको कोई बंदा गाइड कर दे कि आपने बेटा कामयाबी की तरफ बढ़ना कैसे है, रास्ता कौन सा है। सड़क चलते राह चलते आप रास्ता पूछते हो लोगों से, इसलिए पूछते हो कि यार मुझे गाइड कर दे, मैंने फलां जगह पे जाना है। तो नौकरी को तलाश करने के, नौकरी पे जाने के लिए आपको गाइड किया जाता है, सिंपल सी बात है। और इसी चीज की आपसे मामूली सी फी ली जाती है। अच्छा जी, कांस्टेबल भर्ती होने के लिए मैंने आपको 2 स्टेप्स बताए थे, 2 चीजें, उसके ऊपर अमल करें। दिन रात मेहनत करें बेटा। फिजिकली फिटनेस के ऊपर खसूसी तवज्जो देनी है। अगर आप दौड़ में कामयाब होंगे तभी आप भर्ती होंगे, ये बात क्लियर कट है जी। फिजिकली जो बंदा स्ट्रॉन्ग होगा वही पुलिस में आएगा और वही आर्मड फोर्सेस में भी जाएगा। मिलिट्री में, पाकिस्तान नेवी, एयरफोर्स, मिलिट्री, तीनों में, पुलिस में, स्पेशल ब्रांच में, रेंजर्स में, जितनी यूनिफॉर्म जॉब्स हैं उन सब के लिए आपको फिजिकली फिट होना बड़ा जरूरी है। तो लिहाजा आप लोगों ने रोजाना वर्जिश करनी है। अगर नहीं कर रहे, सुस्ती कर रहे हो, तो आज से शुरू कर दो बेटा। दौड़, रनिंग, पुशअप, सिटअप, चिनअप। अच्छा, बहुत से बच्चे आप में से सवाल करते हैं कि सर पुशअप और सिटअप, चिनअप नहीं होते। और भाई ना हो, आप लोग अपनी फिजिक पे तो तवज्जो दो, अपने आप को फिजिकली फिट तो करो। अगर आपकी चेस्ट बेहतर होगी, चेस्ट किससे बेहतर होगी? पुशअप सिटअप लगाने से। आपकी रनिंग कैसे बेहतर होगी? पुशअप सिटअप लगाने से। जितनी आपकी चेस्ट अच्छी होगी, चौड़ी होगी छाती, उतना ही आपका फायदा है। तो लिहाजा आप ये चीजें लाजमी करें। ये मत बताया करें अरस्तू नहीं बनना पुत्र। बहुत से बच्चों को मैं कहता होता हूँ ना, अपने अरस्तू नहीं बनना। जो चीजें बताई जा रही है उस पर अमल करें। तजुर्बे का निचोड़ बता रहा होता हूँ आपको बेटा। तो इसलिए आप लोग ये बहस में मत पड़ें कि ये नहीं होगा, आपने ये नहीं बताया। इस तरह की बात बिल्कुल नहीं करनी। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ वो काम करना है जो मैं बता रहा होता हूँ। उसके बाद जी फिजिकली काम शुरू कर दें फिजिक के ऊपर, और देन
पढ़ाई बेटा, स्टडी बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना पढ़ना है आपने, 6 से 8 घंटे कम अज़ कम पढ़ना है। आपका कंपटीशन है, बहुत से लोग होंगे। जिस तरह आप तैयारी कर रहे हो, हज़ारों की तादाद में लोग तैयारी कर रहे हैं। तो उनमें से सीट लेना बहुत बड़ा काम होता है, इसलिए आपको अपने आप का 100% आउटपुट देना होता है। 100% तैयारी करनी होती है, दिन-रात मेहनत करनी होती है। फिज़िकल के साथ-साथ ब्रेन को तैयार करें, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, मेरे इर्द-गिर्द क्या हो रहा है, डिपार्टमेंट्स में क्या हो रहा है, मुल्क में क्या चल रहा है, कितने लोग क्या काम कर रहे हैं, वीवीआईपी पर्सनैलिटीज़ क्या हैं, कैपिटल्स क्या हैं, करेंसीज़ क्या हैं। आप लोगों को ये सारी चीज़ें नोट्सों में बताई गई हैं, वही आपने तैयार करनी है। तो लिहाजा आप लोगों ने ये ज़हन रखना है और इस तरह से तैयारी करनी है। और इस चैनल पे जब आते हो, इन्फॉर्मेशन लेते हो, उसके बाद उसी के मुताबिक अमल किया करो बेटा। आप लोग इस बहस में मत पड़ा करें, ये फजूल लोगों का काम होता है, बेकार लोगों का, कि जनाब मैं ये तो नहीं करना, यानी ये लेम एक्सक्यूजेज होते हैं। तो इसलिए लेम एक्सक्यूजेज से बाहर आ जाओ, बी प्रैक्टिकल, रोजाना मेहनत करो, फिजिकली भी और मेंटली भी। आप इंशाल्लाह भर्ती हो जाओगे। भर्तियां आ रही हैं बहुत जल्द, हो सकता है इसी महीने में ऐड आ जाए, हो सकता है इसी वीक में ऐड आ जाए। आप लोग इसको छोड़ दें, ये डिपार्टमेंट की पॉलिसी के मुताबिक होगा, जिस तरह डिपार्टमेंट डिफाइन करेगा। आप लोगों का क्या काम है, सिर्फ और सिर्फ तैयारी करना, मेहनत करना। बाकी आप अपने अल्लाह पे छोड़ दें, इंशाल्लाह ताला आपके हिस्से में जो रिस्क लिखा हुआ है वो जरूर आपको मिलेगा। मेहनत पूरी करनी है। लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ के ऊपर अमल करना है, जैसे रब्बे कायनात फरमा रहे हैं। तो इसलिए आप लोग तैयारी करें, इंशाल्लाह जॉब्स आ रही हैं बहुत जल्द। अब आ जाते हैं जी अगली बात की तरफ। अब आपने दौड़ भी क्लियर कर ली, फिजिकल भी आपका क्लियर हो गया, रिटर्न भी आपका क्लियर हो गया, तब इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के ऊपर बहुत सी वीडियोस पड़ी हैं, चैनल के ऊपर आते हो, दीगर वीडियोस भी देखा करो, बाकी सारी चीजें भी एक्सप्लोर किया करो, चैनल के अंदर घुस जाया करो। बहुत सी चीजें, बहुत सी वीडियोस, एक एक वीडियो में मैंने बहुत सी चीजें बताई होती हैं, इसलिए वो वीडियोस भी देखा करो। इंटरव्यू में बेटा आप लोगों का सबसे पहले तो आपकी पर्सनालिटी जज हो जाती है कि आपके अंदर क्या है, आप क्या हैं, आपकी अपनी जात क्या है, शख्सियत क्या है, क्या आप अपनी जात के बारे में वेल अवेयर हो, क्या आप अपनी फैमिली के बारे में वेल अवेयर हो, क्या आप अपने सराउंडिंग्स के बारे में, इर्द गिर्द के माहौल से वेल अवेयर हो। ये सारी चीजें देख ली जाती हैं। उसके बाद आपने जो अब तक पढ़ा है, आपका एकेडमिक नॉलेज, आपने जो अब तक पढ़ा है दुनिया को, आपने जो अब तक पढ़ा है पाकिस्तान को, ये चीजें देख ली जाती है। सिंपल सी बात है कि आपको अपने मुल्क के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन है, मुल्क के बाशिंदों के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन है, मुल्क की जियोग्राफी के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन है, मुल्क की हालात के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन है, इदारों के बारे में क्या जानते हो। ये सारी चीजें मुख्तलिफ सवाल करके आपसे पूछ लिया जाता है और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली जाती है कि आपको कितनी नौ हो है, क्या आप वाकई में मेहनत करते हो, क्या आप वाकई इस जॉब के काबिल हो, वेल अवेयर हो। दैट्स इट। दूसरा पोर्शन आपका आ जाता है कि आपको कितनी इंफॉर्मेशन है दुनिया के बारे में, दुनिया के बारे में क्या नजरिया रखते हो, दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया कहां बस रही है, कौन सा मुल्क कहां पे है, कौन से मुल्क में कौन हुकूमत कर रहा है, दुनिया की जियोग्राफी क्या है। उसके बाद फिर आपसे स्पेस के बारे में पूछ लिया जाता है कि ये दुनिया जो है, ये हमारी जो वर्ल्ड है, हमारा जो प्लेनेट है, इसके बाहर क्या है, ये चीजें पूछ ली जाती हैं। इतनी सी बात है, ये सारी चीजें आपने कलेक्ट करनी होती है उन मालूमात और इन्फॉर्मेशन से जो आपको नोट्सों में दी जाती हैं। उन नोट्सों के मुताबिक आप तैयारी करोगे, सिंपल। इसके अलावा आप लोग बेटा कुछ और नहीं करोगे, सिंपल सी बात है। अच्छा जी, आप लोग जब स्टडी करते हो तो आप लोग 2-3 दोस्तों के साथ ग्रुप बना लेते हो और उन ग्रुप में से आप इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ भी शेयर करते हो। ये भी स्टडी का एक अच्छा तरीका होता है। आप कोई ना कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लें, कोई ना कोई ग्रुप ऐसा ज्वाइन कर लें जहाँ पे फिजिकली इन पर्सन आप जाके एक दूसरे के साथ बैठ के डिस्कस करें कि यार मैंने आज ये टॉपिक तैयार किया था, तुमने आज कौन सा टॉपिक तैयार किया, मैंने जी ये टॉपिक तैयार किया। अच्छा तुम्हें पता है यूक्रेन में क्या हुआ है, अच्छा तुम्हें पता है उसका प्रेसिडेंट कौन था, पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है, फलस्तीन की जो चीजें चल रही हैं उनके मुताबिक उनके प्रेसिडेंट कौन है, और उसके बाद फिर इसराइल क्या कर रहा है, इसराइल के साथ क्या क्या एग्रीमेंट है, दुनिया के क्या क्या एग्रीमेंट है, किस किस चीज का, अमेरिका का क्या इफेक्ट है, फलां का क्या। ये इस तरह की बहस आप जब करेंगे तो बहुत से सवाल प्रैक्टिकली आपके जहन में आएंगे और एक दूसरे के साथ डिस्कशन के साथ मुतालिया आपका बढ़ता है, आपका अवेयरनेस बढ़ती है, वेल अवेयर हो जाते हो आप लोग। उसके साथ साथ आप जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो गूगल से, नेट से, विकिपीडिया से, ये सारी चीजें भी हमने अपने नोट्सों में बताई हुई है कि किस तरह से आपने वो चीजें कलेक्ट करनी है। उसके बाद आ जाती हैं आपकी बुक्स। बुक्स जो है वो याद रखिएगा, बहुत से बच्चे सवाल करते हैं, बेटा बुक्स के ऊपर खर्च किया हुआ पैसा कभी जाया नहीं जाता। गौर से सुन लीजिए, वो बुक्स आपके सारी जिंदगी काम आती हैं, इसलिए आपने वो बुक्स लेनी ही होती हैं। बुक्स की मैंने फहरिस्त दे दी, छोटी छोटी बुक्स है, मामूली पैसों के साथ आप उनको खरीद सकते हो, उर्दू बाजार से मिल जाती हैं। वो सारी की सारी बुक्स लेके रख ले और हर जॉब में आपके लिए काम आएंगी।
अब उन बुक्स को तो आपने ले लिया, उनका यूटिलाइज कैसे करना है, उनको प्रॉपर उनमें से चीजें कैसे तैयार करनी है, ये सारी चीजें नोट्सों में बता देते हैं। वो नोट्स जो हैं वो कोई आम नहीं है, बल्कि उनके हर चीज गाइडलाइन दी गई है, मुकम्मल तरीकाकार बताया गया, तो इसलिए आप उनके मुताबिक तैयारी कीजिए। इस तरह से आप पुलिस में कांस्टेबल बन जाओगे, पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन जाओगे, सब इंस्पेक्टर बन जाओगे, इंस्पेक्टर भी बन जाओगे। पीसीएस के थ्रू ये सारे काम होंगे। कांस्टेबलान के और क्राइटेरिया है और अफसरान का और क्राइटेरिया है। इसके अलावा अगर आप वही स्टडी करो उसी तरीक़ाकार के मुताबिक जो मैं आपको बताता हूँ, बेटा आप सीएसएस भी कर सकते हो, बतौर एएसपी भी आ सकते हो। सीएसएस के नोट्स भी अवेलेबल हैं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।